अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सिंध के दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये एक मॉक टेस्ट था सिंध वालों का, तो रिक्वेस्ट थी दोस्तों की कि इसको रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल इसके अंदर 50 क्वेश्चंस हैं, 10 उसके अंदर इंग्लिश के हैं और 40 जो हैं वो एजुकेशन के रिलेटेड हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और कुछ ऐसे सवाल हो सकता है कि मेरी राय के मुताबिक उनका आंसर जो है वो और हो और आप उसको कुछ और समझ रहे हो, तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर जो है वो मेंशन कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को दोबारा जो है वो वेरीफाई किया जाए। तो इंशाल्लाह वो देख लेंगे। इसके अलावा इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश के अंदर हो सकते हैं कि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो मिस्टेक हो सकती हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। पहला सवाल देखते हैं। मैन कांट बी टॉट व्हाट द वर्ड इज। आदमी को वो नहीं पढ़ाया जा सकता जो दुनिया, मतलब जो दुनिया के अंदर है ना, वो हम हर चीज़ नहीं पढ़ा सकते। ये कौन ये बात करता है? देखें, यहाँ पे जो एग्जिस्टेंशलिज्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि इंसान आज़ाद है, वो फ्री टू चूज़, उसकी मर्ज़ी, वो जो चाहे जो करे, जो चाहे वो पढ़ना चाहे, वो अपने अच्छे बुरे का खुद ज़िम्मेदार है, उसको ज़बरदस्ती कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। तो ये वाला भी उसी तरह है कि जो दुनिया के अंदर जो कुछ मौजूद है, हम वो उस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, वो जो अपने लिए अच्छा समझेगा वो पढ़ लेगा। तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म वालों की फ़िलासफ़ी है, मॉडर्न फ़िलासफ़ी है। तो ये वाला होगा, ठीक है। सेकंड है हु सेड प्ले इज द इंजन ऑफ रियल लर्निंग। तो प्ले की बात जो ज़्यादा फोकस करते हैं ना, ये फ्रोबल सारे करते हैं, लेकिन जो मारिया मोंटेसोरी है वो यहाँ पे प्ले इज द इंजन ऑफ रियल लर्निंग। तो रियल लर्निंग जो है वो खेल के अंदर है, खेल खेल के उसने पढ़ाया था। उसके पास जो है वो स्पेशल स्टूडेंट थे जिनको उसने पढ़ाया था स्टार्ट में, फिर वो उसने अपने मेथड को जनरल स्टूडेंट तलबा के लिए भी अप्लाई कर दिया, तो उसके बहुत फ्रूटफुल नताइज मिले। तो वो प्ले की बात जो करते हैं वो मारिया मोंटेसोरी करती हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा कंटेंट क्या है, तीसरा मेथडोलॉजी कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, और फोर्थ हमारे पास है एवेल्युएशन। ठीक है, 4 एलिमेंट्स जो है ना, 4 एलिमेंट्स है एजुकेशन के। फोर्थ है डिस्टेंस बिटवीन एजुकेशन इज आल्सो नोन है। जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो हम घर बैठे ख़त किताबत के ज़रिए जो एजुकेशन है उस नॉन फार्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, फार्मल जो इदारे के अंदर होती है और इनफार्मल जो कहीं पे भी हो जाती है। फिफ्थ है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी। स्कूल मैनेज, ये पहली दफ़ा 1994 के अंदर जो है ना स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, फिर बाद में मुशर्रफ दौर के अंदर इसका नाम चेंज भी किया, स्कूल काउंसिल कर दिया गया था। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी 1994 के अंदर जो है वो बनाई गई थी। हाउ मैनी मंथ पे प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट द फैमिली। अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम ड्यूरिंग सर्विस फौत हो जाता है तो कितनी माह तक उसको तनख्वाह मिलती है। ये जो है ना वो पहले 12 मंथ तक होता था, 12 मंथ, और हो सकता है डिफरेंट प्रोवेंसेस के अंदर डिफरेंट हो सकता है, सिंध वालों के पास और हो, लेकिन पंजाब के अंदर अब ये कंप्लीट सर्विस कर दिया गया। इन पंजाब के अंदर पिछले दिनों तरमीम हुई थी, ये आई थिंक किसी इमरान खान के दौर के अंदर हुई थी। तो उसके अंदर ये किया गया था कि जो गवर्नमेंट मुलाजिम ड्यूरिंग सर्विस जो उसकी डेथ होती है वो थ्रू आउट उसके 60 ईयर एज तक उसको जो है उसके लवाहिकीन को जो है पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी और बाद में जो है वो पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह करके है। अच्छा जी, इनवैलिड पेंशन इज, इनवैलिड पेंशन कहते हैं कि एक बंदे की ना तो वो 25 साल सर्विस हुई है, ना उस बंदे की 60 साल उम्र हुई है, ना जो भी शराइत होती हैं पेंशन की वो नहीं हुई, लेकिन वो बंदा किसी वजह से इतना मेंटली ऐसा हो गया या फिजिकली इतनी डिसेबिलिटी उसके अंदर आ गई है कि वो पढ़ा नहीं सकता, वो काबिल नहीं है टीचिंग करने के, तो उसको उन बुनियादों के ऊपर जो रिटायर कर दिया जाता है इसको इनवैलिड पेंशन बोलते हैं। मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टडी लीव का जो पीएचडी के लिए होता है ना 4 साल की इजाज़त देते हैं। ठीक है जी, ये हो सकता है अभी प्रोवेंसेस के दरमियान डिफरेंट हो, इदारों के दरमियान डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये 4 ईयर है। फादर ऑफ गाइडेंस कहते हैं फ्रैंक पर्सन को। ठीक है ना, फादर ऑफ गाइडेंस फ्रैंक पर्सन को। आपने अब कॉल रॉजर्स नहीं लगा देना, क्योंकि ये भी गाइडेंस के अंदर ये काउंसलिंग की जो टाइप्स हैं उसके अंदर हमने देखा था कि कॉल रॉजर नॉन डायरेक्टेड की तरफ आता है, लेकिन लर्निंग जो है ना वो यहाँ ये जो है फ्रैंक पर्सन जो है वो इसका असल आंसर है। सोर्सेज ऑफ करिकुलम डिज़ाइन के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल लर्नर को कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम करिकुलम जो लर्नर के अंदर लर्नर होता है। थर्डली एंड फाइनली रिसर्च प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय द। अब ये मेरे लिए ये मुझे नहीं आता,
ठीक है। और ये मैंने अपने दोस्त से पूछा है, साबिर साहब हैं, रिसर्च के एक्सपर्ट हैं, तो उनसे मैंने मैसेज किया, अभी तक रिप्लाई मुझे नहीं मिला। और जैसे मुझे रिप्लाई मिलता है तो आपको ये यूट्यूब की वीडियो के पहले कमेंट के अंदर इसका सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले कमेंट के अंदर एक तो वॉइस का होता ऑप्शन, तो मैं वहाँ पे वॉइस सेव करके रख देता। बहरहाल वहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो यूट्यूब के कमेंट, पहले कमेंट में मैंने पिन कर दूंगा, ठीक है। 12 है फॉन्ट साइज ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट पर। रिसर्च के अंदर ना 12 होता है जो फॉन्ट साइज नॉर्मल होता है। एनोवा, एनोवा स्टैंड फॉर होता है क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं वो, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। सी ऑप्शन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो एनोवा का, एनोवा स्टैंड करता है। अच्छा, ब्लूम टैक्सोनॉमी रिलेशनल स्टेज ऑफ डिस्क्राइब्स। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो स्टेजेस हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तो ये क्या डिस्क्राइब करती हैं, ये टू आइडेंटिफाई लर्निंग आउटकम, ये बताती हैं कि उसकी लर्निंग आउटकम क्या है, ठीक है। लर्निंग आउटकम के लिए होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होती है ना, ये बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे बहुत सी डिस्कस हुई कि बिफोर द स्टार्ट कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर ये मसला है समझने में। देखिए, हम प्री टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, हम क्विज वगैरह लेते हैं, बस इस तरह की चीज़ें करके हम डिटरमाइन करते हैं कि जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं वो फिट हैं, वो जो मेरा कंसेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो उसको लेने के काबिल हैं, दे कैन अंडरस्टैंड वेल। तो ये बिफोर जो डायग्नोस्टिक होती है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ टेस्ट कांट बी मेजर्ड बाय। देखिए, क्वालिटी ऑफ टेस्ट, कोई टेस्ट है ना, उसकी क्वालिटी, डिफरेंशियबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी, रिफ्लेक्शन। अब एक वन बाय वन डेफिनेशन देखते हैं। अब डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है कि जो डिस्क्रिमिनेट कर सके हायर और लोअर अचीवर। तो अच्छा टेस्ट तो वही होता है जो हायर और लोअर एकदम अचीव कर सके। पता, अब मैंने एक टेस्ट नलायक बच्चे से के लिए बनाया है और एक टेस्ट बनाया है उसमें नलायक बच्चे भी अच्छा परफॉर्म कर जाएं और लायक बच्चे भी, तो फ़ायदा उस टेस्ट का जो सारे ही कर सकें। तो इसलिए वो ऐसा टेस्ट तो ठीक नहीं हो गया। तो क्वालिटी उसके आता है ऑब्जेक्टिविटी, जिसके लिए मैं मार्किंग करूं, कोई और मार्किंग करे, अच्छे दोनों के नंबर आएँ, एक ही तरह के नंबर आएँ, तो ये तो ज़बरदस्त है ऐसा टेस्ट। बजाय कि एक टेस्ट करे 5 नंबर दे, दूसरा आए तो 30 नंबर दे दे, वो तो बात ठीक ना हो। यूजिबिलिटी, ऐसा टेस्ट जिसको आसानी से बनाया जा सके, आसानी से लिया जा सके, टाइम भी कम लगे, पैसा भी कम लगे, तो वो है। तो सारी बातें ठीक हैं। तो कौन सी चीज़ें क्वालिटी ऑफ टेस्ट? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाद का प्रोसेस है, जब हमने उनसे फीडबैक लेते हैं, हाँ जी बच्चों बताओ ये क्या जो है ना तुम्हें क्या समझ आया, क्या नहीं आया, क्या, उस तरह की चीज़ें वो बाद में आती हैं, वो इसके अंदर नहीं आती, ठीक है। रिफ्लेक्शन इसका आंसर होगा। वैल्यू वन इंडिकेट करता है कि 100% यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। देखो, हमने कहा था कि 0.3 से लेके 1 तक जो है ना वो हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू, 0.3 से कम होगा तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकेगा, ठीक है। और अगर वो 1 के करीब होगा तो डिस्क्रिमिनेट मैक्सिमम कर सकेगा, तो ये 100 होगा, ठीक है। टेस्ट आंसर, देखो टेस्ट जो होता है ना वो हाउ वेल होता है, हाउ मच कहते हैं मेजरमेंट को, हाउ गुड कहते हैं वैल्यूएशन को, ठीक है। मैचुरेशन ऑफ हाइट, ये मैचुरेशन जो है ना ये 20 साल से शुरू होकर 25 साल तक, यानी 25 साल तक एक बंदे की मैक्सिमम जितनी हाइट बढ़नी होती है वो बढ़ चुकी होती है, जितनी उसकी कोई फिजिकली इस तरह ग्रोथ बाकी चलती रहती है, लेकिन जो मेच्योरिटी हाइट वेट के अंदर जो है ना वो ग्रोथ हो जाती है 25 साल तक हो जाती है। हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ नीड ऑफ एल्डरफर, एडलरफर, ये एल्डरफर है, ये एडलरफर है, पता नहीं, मैंने तो शायद अपनी एल्डरफर लिखा हुआ है अपनी थ्योरी के अंदर, वो नोट्स के अंदर। तो खैर, एडलरफर थ्योरी, तो एडलरफर थ्योरी जो है वो इसकी जो है ना वो हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, एग्जिस्टेंस, और उसके बाद था रिलेटेडनेस और ग्रोथ, ठीक है। एल्डरफर की 3 उसकी ना कैटेगरीज हैं नीड, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो हमारे पास है जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये यूएसए कंसेप्ट है, ठीक है, जिसके वो क्या है, बीएफ स्किनर, तो बीएफ स्किनर यूएसए का था। अच्छा, विच लर्निंग थ्योरी इन्वॉल्व स्टूडेंट एज ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स ये बिहेवियरिज्म, यानी ब्लैक बॉक्स से मतलब स्टूडेंट को हम बिहेवियर वाले ऑब्जर्व करते हैं, उसको जान सकते हैं, देख सकते हैं, तो ब्लैक बॉक्स का कंसेप्ट बिहेवियरिज्म के रिलेटेड है, ठीक है। वैसे ये ह्यूमन बेबी अल्बर्ट, अल्बर्ट एक यंग बॉय था जिसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और बाद में रैट के ऊपर किए, तो ये वाले एक्सपेरिमेंट किए थे वाटसन ने किए थे, ठीक है ना। वाटसन, अल्बर्ट ये यंग बॉय था और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किए थे, वाटसन ने किए थे। सुपर ईगो जो है ना वो 3 साल से लेकर 6 साल तक होते, तो यहाँ 6 हम लगा देंगे, वो बेस्ट रहेगा। सुपर ईगो ये डेवलप बच्चे के अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ की भी कुछ समझ आने की, ये मुझे करना चाहिए, अच्छा बच्चा है, गुड बॉय गुड गर्ल, तो ये 6 की इसका आंसर आएगा। जनरेटिविटी विद स्टैग्नेशन, ये उसकी 7th स्टेज है, उसकी जो क्राइसिस वाली थ्योरी नहीं है वो साइको सोशल
डेवलपमेंट थ्योरी जो है एरिक्सन की, तो उसके अंदर 40 से 60 है, यहाँ 45 से 65 लिखा हो। तो ये वाली जो थ्योरी है ये यहाँ पे केयर चाहते हैं ना, वो चाहता है कि जो मैंने ज़िंदगी के अंदर हासिल किया मैं अब लोगों को बांटूँ, लोगों की उसी तरह केयर करूँ, लोगों को समझाऊँ, लोगों को एडवाइस करूँ। तो केयर इसके साथ रिलेट करता है, ठीक है। डिसेंट्रेशन फॉल्स व्हेन डिसेंट्रेशन जब बच्चा एक बड़े लेवल से लेकर छोटे छोटे लेवल पे आ जाता है, इन छोटी चीज़ों का एनालिसिस करने लग जाता है, चीज़ों को थोड़ा जो है ना वो और तरीके से समझना शुरू कर देता है। डिसेंट्रलाइजेशन हमने कहा था कंसेप्ट होता है फार्मल परी ऑपरेशन के अंदर होता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ये कंक्रीट के अंदर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मेजर एक्सपोनेंट साइको एनालिसिस, ये सिगमंड फ्रॉइड है जिसमें साइको एनालिसिस की थ्योरी का नाम भी है, तो ये सिगमंड फ्रॉइड है। जेबी वाटसन जो है ये 1958 के अंदर ये फौत हुआ था, और ये इधर हुआ था, मरा था यूएसए के अंदर, पैदा भी यूएसए में हुआ था, मरा भी वहाँ था 1958 के अंदर। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बिनेट ने 1905 के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया था, और वहीं से हम कह सकते हैं फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट उसने 1905 के अंदर दिया था। ये बीपीएस 3 to 10 ये फर्स्ट ग्रेड वाले को कहते हैं, फर्स्ट ग्रेड ऑफ सिविल सर्वेंट, शुरू से जो होते हैं ना, तो वही फर्स्ट स्टेज कहते हैं पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम यूज होता है बीपीएस का, बेसिक पे स्केल। ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग, ये ह्योटागोजी एक थ्योरी है, ये दोनों उसके कंसेप्ट हैं। तो ये 31-32 इन दोनों का ह्योटागोजी होगा, ये एक थ्योरी है, उसका कंसेप्ट है, देख लीजिएगा उस थ्योरी को। हम जो कि पंजाब में हमने ये वाली नहीं पढ़ी, एक नया कंसेप्ट है, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, बस ये है कि इसका आंसर ये वाला है। स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडर विलियम वॉन्ट है, और टीचर अलेक्जेंडर का टीचर जो था ना वो अरिस्टोटल था, अरिस्टोटल का प्लेटो, प्लेटो का सुकरात। मॉडर्न एजुकेशन जो है वो मॉडर्न एजुकेशन ये यहाँ पे जॉन डेवी आप लगा दें, पिस्तालोसी भी कहीं बनता है मॉडर्न एजुकेशन के हवाले से, खैर जहाँ जॉन डेवी लगा लेते हैं। अगर वैसे कहे एजुकेशनल जो है वो साइकोलॉजी का कौन है, तो फिर तो वो हम उसके कहते हैं, क्या कहते हैं वो, थॉर्नडाइक को कहते हैं। बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग लार्ज क्लास लेक्चर मेथड, जब बहुत से स्टूडेंट हों तो उनका लेक्चर मेथड बेस्ट होता है। मॉन्टेसोरी के अंदर जो होता है ना, क्योंकि प्ले वाला मेथड हमने कहा ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसमें 5 स्टेजेस को आती हैं प्रैक्टिकल इस तरह करके ना, 5 स्टेजेस है। फिलासफी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, इस सारियों की डेफिनेशन है, फिलासफी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। जो फॉलोइंग एजुकेशन फिलासफी इज नॉन इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ये प्रोग्रेसिविज्म जो है ना उसको इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहते हैं, जिसके अंदर एवरीथिंग हर काम जो है वो हमने करके करना होता है, स्किल बेस इस तरह। तो इंस्ट्रूमेंटलिज्म वाला कंसेप्ट जो है प्रोग्रेसिविज्म का है। एनालिटिकल फिलासफी के अंदर राइट एंड रॉन्ग को देखते हैं, इसे स्पेकुलेटिव के अंदर थ्योरी डेवलपमेंट को देखते हैं, और असेसमेंट को हम देखते हैं पर्सपेक्टिव के अंदर। अच्छा जी, आई हैव नॉट, अब इंग्लिश के आ गए हैं, और ये आप लोग ने खुद ही कीजिएगा, वरना मैं बता देता हूँ वहाँ पे कि क्या आंसर इसका बन सकता है। आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, सिंस और ये वाले ना प्रोपोजिशन के अंदर आएगा सिंस, ठीक है, ये प्रीपोजिशन, ये बी ऑप्शन ठीक होगा। सम क्वालिटीज आर कॉमन अमंग ऑल एनिमल्स, सब जानवरों के अंदर जो है ना वो कॉमन होती हैं, बहुत सही। अमंग भी कह सकते, लेकिन अमंग की वजह इन ठीक है, इन ऑल एनिमल। अमंग तो कहते नहीं, अब 3-4 के नाम लिखे होते तो फिर हम कहते हैं अमंग, तो इन ऑल एनिमल ठीक होगा। चूज द एनालॉगी, बराज, वेजल, वेजल, तो ये कौन सा होगा इसका वेजल, बैराज, वेजल और शॉवल इम्प्लीमेंट, ये सी वाला ऑप्शन इसका आई थिंक करेक्ट है, बाकी आपने खुद इसको समझना है, ठीक है, क्यों है। एंटीडिविलियन कहते हैं ओल्ड को, बहुत पुरानी चीज़ को, जो उसके ज़माने के, सुकरात के ज़माने के, ईसा कबल मसीह के हों, तो ये इसका उलट जो हो जाएगा वो मॉडर्न हो जाएगा। आई एम गोइंग टू पार्ट विद द बुक एट एनी कास्ट, विद डी ऑप्शन ठीक होगा, विद द बुक। टू फ्री फ्राम आल ब्लेम, यानी मुकम्मल आज़ाद हो जाना, तो इसका जो है ना वो ये एक्सोनरेट का मतलब ये होता है, बिल्कुल आज़ाद। अच्छा, ये वाला सवाल तो ही स्वोर बाय गॉड, ये इसकी मुझे समझ नहीं आई ये क्या कहता है इसके अंदर, और ही स्वोर बाय गॉड, ये मुझे इसकी समझ नहीं आई। अच्छा, 48 है सिनोनिम ऑफ ब्रागडोसियो, आगे बढ़ना, बूस्टिंग इसका आएगा, बूस्टिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। द हायर यू गो द कूलर इज इट, ये दी जो है ना ये आर्टिकल को बोलते हैं, इज ए एन और दी का आर्टिकल होता है, ठीक है। डॉक्टर रजा फाखिर, ये इसको लगा लें, वो डबल कॉमा नहीं है, वो वाला डबल क्या बोलते हैं डॉट, ये जो है माय फेवरेट टीचर कॉमा, तो ये इसका आंसर कौन सा बन सकता है, माय रजा फाखिर माय फेवरेट टीचर, ये इसका सी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है, पहले कॉमा लग गया, माय डॉक्टर रजिया फाखिर कॉमा माय फेवरेट टीचर,
और उसके बाद वो कॉमा नीचे वो क्या होता है वो कॉमा अगर नुक्ते के नीचे कॉमा जो है इज़ अ मैन ऑफ लेटर। अच्छा खैर उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये कुछ इंग्लिश की तो नहीं था मुझे इतना ज़्यादा आइडिया। तो अगर फिर भी इसके अंदर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।